नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और इसमें देखिए टोटल हमारा 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में आपकी देखिए परीक्षा तिथि 1, 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली है। तो ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते और बचे हुए हैं। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोग क्या लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, कितनी नहीं हुई है। आपको जो क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहे होंगे उसको ज़्यादातर कोशिश किया करिए, क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक, अगर 10, 12, 15 प्रैक्टिस सेट आप लगा ले रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को सलूशन कर पा रहे हैं, नहीं आ रहा है तो आप उसको याद कर लीजिए। तो याद करने से क्या होगा कि आपको 10 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो 1000 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन भी याद कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस मिलते हैं। ठीक, और जो भी साथी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट के वीडियो हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप अपनी तैयारी चेक कर सकें। आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च जो कानून है भारत का किसे माना जाता है? तो फर्स्ट का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 280 है किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग से संबंधित है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? तो कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 100। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसके अधिकार है? तो देखिए 4th का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मौलिक कर्तव्य है। इसमें ये बात कही गई है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना भी है और उसकी रक्षा करना भी है। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो 5 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें डी, संसद। संसद जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो 6 का देखिए राइट आंसर हमारा आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, मेन जज, वही हमारे क्या है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद अगर भारत में रिक्त हों तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उसमें कौन कार्य करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 7 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो जो 243C है किससे संबंधित है? तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पंचायतों की संरचना। तो अनुच्छेद 243C हमारा क्या बताता है कि पंचायतों की संरचना बताता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 8वां देखते हैं, 2022 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 8 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 भाषा। 22 भाषा टोटल मान्यता प्राप्त है भारत में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, वित्त मंत्रालय। तो आर्थिक सर्वेक्षण हमारा वित्त मंत्रालय करता है। 10 देखते हैं, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? जो सूर्य है उसका बाह्यतम क्षेत्र किस नाम से जानते हैं? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कोरोना। जो कोरोना है वो हमारा क्या है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरस। जो सेरस है हमारा एक प्रकार का बौना ग्रह है। 12 का देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण कौन सा है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। जो फ्यूजियामा है एक ज्वालामुखी पर्वत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो यूरोप की सबसे लंबी नदी यहाँ पे कौन सी है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वोल्गा। वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। 14 का देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो प्राकृतिक गैस भंडार सबसे अधिक किस देश में है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में है। ओके, 15 का देख लेते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक जो झील है किस राज्य में है? तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर।
मणिपुर में हमारा लोकटक झील स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? शैरो ऑफ बंगाल। तो बंगाल का शोक देखिए किस नदी को जानते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, दामोदर। जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक है। बिहार का शोक तो सभी जानते हैं क्या होता है, कोसी नदी है। तो 17 देखते हैं, कांटेदार वन में पाए जाते हैं। जो कांटेदार वन है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो 17 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, राजस्थान। जो कांटेदार वन है कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। आते हैं नंबर 18 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए मशहूर है? तो कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर शहर यूपी का कौन सा है, उत्तर प्रदेश का? तो 18 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद है ये हमारा कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए मशहूर है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, लक्षद्वीप सागर। 20 देखते हैं, सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छांदोग्य उपनिषद। जो छांदोग्य उपनिषद है सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक। और सबसे छोटा उपनिषद हमारा मांडूक्य उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद। यहीं से हमारा क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हैं वो हैं हमारे विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, तो उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। 12 देखते हैं, श्रवणबेल गोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? जो श्रवणबेल गोला है ये गोमतेश्वर मूर्ति वहाँ पे स्थित है, किस सामग्री से बनी है गोमतेश्वर मूर्ति? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बनी हुई है। 23वां देखते हैं, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है तो किस सम्राट ने की है? तो 23 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था जो कि दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी अपनी राजधानी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, तुलुगमा क्या है? जो तुलुगमा है वो क्या है? तो 24 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। तो बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति को क्या कहा जाता है? तुलुगमा। ओके। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो नहीं, ध्यान दिया करिए। तो अकबर ने कौन सा नहीं कराया है? तो यहाँ पे देखिए हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली की जामा मस्जिद। जो दिल्ली का जामा मस्जिद है ये शाहजहाँ ने बनवाया था, अकबर ने नहीं बनवाया। अकबर ने आगरा का किला बनवाया है और फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा ये सब अकबर ने बनवाया हुआ है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो जैसलमेर का जो किला है कहाँ पे स्थित है? वो राजस्थान में स्थित है। वैसे भी जैसलमेर एक जगह का नाम है जो कि राजस्थान में है। 27 देखते हैं, उड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? जो उड का आदेश पत्र है का संबंध किस सुधार से है? तो 27 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। शिक्षा के सुधार से हमारा क्या है? उड के आदेश पत्र था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बदरुद्दीन तैयब जी। जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं ये हमारे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो 29 का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये बनारस में ही है, वाराणसी। तो इसमें ही गांधी जी ने जब 1916 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से तो पहली बार यहीं पे क्या किए थे? संबोधित किए थे इस विश्वविद्यालय में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? जो व्यपगत का सिद्धांत है किसने तैयार की है? तो 30 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही व्यपगत का सिद्धांत तैयार किया था। 31 देखते हैं, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो खुदाई खिदमतगार जो नामक संगठन था किस नाम से लोकप्रिय थे? तो 31 का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, लाल कुर्ती। लाल कुर्ती थे, लाल कुर्ती नाम से लोकप्रिय थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में देखिए राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखिएगा IFSC इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 33 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, इंडियन, आई से इंडियन है, एफ से फाइनेंशियल, एस से सिस्टम, सी से कोड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 34, बुल और बियर शब्द में उपयोग किए जाते हैं। तो बुल और बियर शब्द किस में उपयोग की जाती है? तो देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, शेयर बाजार। वैसे भी देखेंगे जहाँ पे शेयर मार्केट ये सब होते हैं वहाँ पे बुल हमेशा बना होता है। ठीक, आते हैं 35 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 11 की जनगणना के अनुसार अगर भारत के लिंगानुपात कहा जाए तो 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 940 था। ओके, 940 लिंगानुपात था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए 36 में कह रहा है कि वित्तीय समावेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो वित्तीय समावेश में तेजी लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनधन योजना। जनधन योजना की शुरुआत की गई है। 37 का देखते हैं, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य है। तो स्वयं योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है? तो 38 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिगम, समानता एवं गुणवत्ता। ये हमारा क्या है? स्वयं योजना का लक्ष्य है। 39 देखते हैं, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी देखिए कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, ये किस राज्य से संबंधित है? तो चेरियल जो चित्रकला है एक क्या है? चित्रकला की एक शैली है चेरियल, तो किस राज्य से संबंधित है? 40 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना से संबंधित है। 41 देखते हैं, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, जो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस है के लेखक कौन है? इसके लेखक देखिए कौन है? तो हमारा ये है JC कुमारप्पा। तो JC कुमारप्पा क्या है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 43 देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। किस देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में? तो 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। वैसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ठीक है। उसमें सरस्वती देवी की मूर्ति, कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। जिनेवा में स्थित है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो जो ISS है ये हमारा है किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ISS का फुल फॉर्म हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो जाएगा। 46 देखते हैं, ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो ब्लैक पर्ल है किस खेल से संबंधित है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो कंप्यूटर का देखिए आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लाटर। जो प्लाटर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, बाकी पेन ड्राइव, स्कैनर और जॉयस्टिक ये सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, पाइथन है, जो पाइथन है वो क्या है? तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन हमारा क्या है? एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है। 49 देखते हैं, इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? जो मैन है एक वैन होता है, एक मैन होता है, ठीक। तो मैन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है मैन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 में दिया हुआ है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, VA शिवा अय्यादुराई। तो VA शिवा अय्यादुराई ने क्या किया है कि ईमेल का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 51,
किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो ऐसा कौन सा भौतिक मात्रा है जो उसका मात्रक हमारा क्या है? सीमेंस है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चालकता। जो विद्युत चालकता है उसका मापन हम लोग किस में करते हैं? सीमेंस में करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वर्षा को कौन सा यंत्र मापता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइटोमीटर। जो हाइटोमीटर है ये वर्षा मापन यंत्र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? तो बल की परिणात्मक परिभाषा कौन देता है? तो देखिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति का दूसरा नियम। जो गति का दूसरा नियम है वो बल की परिणात्मक परिभाषा देता है। पहला नियम जड़त्व को बताता है और तीसरा जो नियम है, न्यूटन द्वारा 3 नियम दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला जो है जड़त्व के नियम के आधारित है, दूसरा बल की परिणात्मक परिभाषा देता है और थर्ड जो है वो हमारा प्रतिक्रिया की अवधारणा देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो उष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो 54 का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दुगुनी हो जाएगी। तो इसमें देखिए तरल और उसके आसपास के बीच का जो तापमान है अगर दुगुना हो जाए, टेम्परेचर दुगुना हो जाए तो उष्मा की जो हानि की दर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? दुगुनी हो जाएगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में, वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाहन होते हैं उसमें हेडलाइट जो आगे लगा होता है वो कौन सा दर्पण उसमें होता है? तो 55 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके देता है, इसीलिए हेडलाइट में जो प्रकाश है बहुत सीधी जाती है। ठीक, ये नहीं कि बहुत फैल के जाए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, और जो चैडविक हैं, जेम्स चैडविक, ये न्यूट्रॉन की खोज किए हैं। किसकी? न्यूट्रॉन की। रदरफोर्ड ने परमाणु खोज की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? तो 57 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है कि अगर हम इधर बायां है इधर दायां है तो बाएं से दाएं जब जाएंगे तो इसका धात्विक जो लक्षण होता है वो घटने लगता है। ठीक, और इसी का उल्टा आएंगे कि दाएं से बाएं आए तो धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। तो दोनों याद रखिएगा। 58 देखते हैं, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है? तो कैंसर का उपचार जो है किस अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडान। रेडान एक अक्रिय गैस है, उसी द्वारा किया जाता है कैंसर का उपचार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सोल्डर निम्नलिखित में से किस धातुओं की एक मिश्र धातु है? जो सोल्डर होता है आप लोग देखे होंगे कि तार को अगर छोटे सूक्ष्म मतलब जैसे किसी प्लेट में, पीवीसी प्लेट में जो हमारे तार को जोड़ा जाता है तो एक सोल्डर के फॉर्म में जोड़ा होता है। तो ज़्यादातर आप लोग इसको देखे होंगे जहाँ पे मोबाइल की दुकान होती है वहाँ पे देखेंगे टीवी बनाने वाले या फिर मोबाइल छोटे छोटे पार्टों को जो जोड़ने का तरीका है वो सोल्डर द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा तथा टीन। ठीक, सीसा और टीन का मिश्रण होता है, पीबी और टीन, एसएन, इन दोनों का मिश्रण क्या होता है? सोल्डर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 देखते हैं, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद कौन करता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एमाइलेज। जो एमाइलेज है वो एंजाइम, एक प्रकार का एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है। ठीक, इसका मतलब दूध खट्टापन का मतलब है कि वो फट जाता है। इसको देहात में क्या बोलते हैं? दूध अगर फट जाए तो कारण वही है कि लैक्टोज जो एसिड है में लैक्टोज शर्करा का क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62, रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है ब्लड प्रेशर के बारे में। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है और डायलोस्टिक दाब जो है 80 mmHg होता है। तो सी ऑप्शन राइट होता है। आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा रक्तचाप के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए 63 में दिया है, मानव मूत्र का पीला जो रंग है किस वजह से होता है? जो मानव का पेशाब होता है, मूत्र, वो पीला रंग दिखेंगे होता है, तो किस कारण होता है? तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण होता है पीला रंग। 64 देखते हैं, पक्के बाघ अभयारण्य
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पक्के जो बाघ अभयारण्य है किस राज्य में है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में हमारा है पक्के बाघ अभयारण्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में किस राज्य के स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम जगह मिशन को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया? तो किस राज्य के? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। 66 देखते हैं, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नमो पथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। जनवरी 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो कौन थे? तो देखिए 67 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलाधिपति चांसलर नियुक्त किया गया? तो 68 का कौन है? तो 68 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी वैष्णव को। ये हमारे रेल मंत्री भी प्रेजेंट में है, तो इनको ही क्या किया गया है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला जो है कुलाधिपति चांसलर नियुक्त किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। नवंबर 2022 में किस राज्य में वांगला महोत्सव है मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया है? तो 69 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में मनाया गया। 70 देखते हैं, अक्टूबर 2022 में खनिज अयस्कों पर आधारित मिनकान है 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मिनकान 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, किस राज्य में? तो 70 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नागपुर में मिनकान 2022 सम्मेलन आयोजन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके आगे मैथ रीजनिंग है, तो उन 10 क्वेश्चन को हम छोड़ के सीधा इंग्लिश और हिंदी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error. Select the part that contain the error from the given option. If you don't find any error, select no error as your answer. अगर कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो हमें नो एरर चॉइस करना पड़ेगा। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको हम देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। तो 81 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। जो मेटल है मोस्ट वैल्यूएबल मेटल के प्लेस पे मेटल्स होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे यस हो जाएगा, मतलब इस मेटल में हमारा यस लग जाए मेटल्स, तो हमारा सही हो जाएगा ये। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें भरना है यहाँ पे ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? 82 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड। अब यहाँ पे देखिए साउंड का यहाँ पे प्रयोग जो हुआ है वो किसके लिए हुआ है? मजबूत या फिर इसी को स्वस्थ। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। जो हमारा है एडम्स दिया हुआ है फ्रॉम, फार एंड वाइड। तो फ्रॉम, फार एंड वाइड इस फ्रेजेस का इस एडम्स का हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ओके, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। तो अलाइव एंड किकिंग, जो अलाइव एंड किकिंग है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए, हेल्दी एंड डूइंग वेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। 4 पार्ट में देखिए डिवाइड है, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें से किसमें मिस्टेक है ये हमें बताना है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, टू बी सी। जो टू बी सी है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टू बी सी की जगह पे टू बी हर होना चाहिए था। ये जो सी है यहाँ पे क्या होना चाहिए था? HER, हर, टू बी हर, तो सही हो जाता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डॉक्टर्स क्लिनिक इज टू माई हाउस। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर क्लिनिक इज, क्या भरेंगे? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेसेंट टू माई हाउस। ठीक, एडजेसेंट यहाँ पे भरा जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अबंडेंट, जो अबंडेंट है इसका एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। तो देखिए अबंडेंट जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्याप्त या फिर प्रचुर। ठीक है, इसका एंटोनिम विलोम क्या हो जाएगा? अपर्याप्त। तो इनसफिशिएंट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 88।
Select the most appropriate option that can be substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. कोई मिस्टेक नहीं है तो हम ये आंसर चॉइस करेंगे। अगर इसमें डू सी की जगह कुछ और लिखा जा सकता है तो उसको देख लेते हैं। तो 88 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैज़ नॉट सी। तो डज सी की जगह पे क्या होना चाहिए था, हैज़ नॉट सी होना चाहिए था, तो हमारा सही हो जाता। इसका मतलब डज सी की जगह पे ये हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक, तो डी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो किस में हमारा एरर है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए सी आस्क्ड हर टीचर दैट इफ़ सी कुड, तो जो दैट है यहाँ पे दैट नहीं होगा, बाकी इफ़ सी कुड एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम अगेन, ये सही है। दैट का प्रयोग इसमें नहीं होगा, तो दैट किस में आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है सी ऑप्शन। ठीक, तो ये हमारा मिस्टेक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम बताना है किस वर्ड का, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का सिनोनिम बताना है, एक तरह से पर्यायवाची। टर्बुलेंट मीन्स देखिए होता क्या है, इसका मतलब होता है अशांत, इसका मतलब होता है अशांत, या फिर इसी को कहते हैं उपद्रवी। जो अशांत हैं उन्हीं तो कहा जाएगा उपद्रवी। अब उसके बाद इसका जो सिनोनिम होगा वो हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायलेंट। तो वायलेंट भी एक प्रकार का क्या होता है, अशांति, या फिर उग्र, हिंसात्मक, सभी होते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से मत्स्य का विपरीतार्थक शब्द है, जो मत्स्य है इसका विपरीत अर्थ क्या है। तो 91 का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर। ठीक, मर्स माने मर जाना वाला मैटर होता है, मरने की बात कर रहा है। अमर माने जो कभी न मरे। 92 देखते हैं, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो किस प्रकार के हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक। भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ओके, 92 का सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 93। संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के टोटल हमारे देखिए कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं, तो 3, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 94 देखते हैं, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है, तो 94 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, जठराग्नि। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 95। चीर या फिर चीर का अर्थ क्या है, जो पहला चीर है उसका अर्थ क्या है, दूसरे चीर का अर्थ क्या है, ये बताना है। तो जो पहला इसमें चीर दिया हुआ है उसका देखिए अर्थ है पुराना, इस चीर का अर्थ है पुराना, और जो दूसरा चीर दिया हुआ है इस चीर का अर्थ है कपड़ा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नंबर 96 देखते हैं, युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अचल अचला। जो पहला अचल है उसका अर्थ होता है स्थिर, और जो दूसरा है अचला इसका अर्थ होता है पृथ्वी। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे राइट है, सी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 97। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। जो अब्ज है इसमें कौन सा विकल्प इसके लिए गलत है। तो 97 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघ। जो अब्ज है इसका अर्थ मेघ नहीं होता, बाकी अब्ज का जो अर्थ है शंख भी है, कपूर भी है, चंद्रमा भी होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मेघ। 98 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। जो अपेक्षा है इसमें अर्थ कौन सा होगा अपेक्षा का, 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलाषा। अपेक्षा का अर्थ है अभिलाषा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99। मरकट का पर्यायवाची है, तो मरकट जो है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बंदर। मरकट जो है बंदर का पर्यायवाची शब्द है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना राग अलापना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी ही बात कहते रहना। अपनी ही बात कहते रहना, अपना राग अलापना, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट सेशन समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।